इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 14 जुलाई इंडिया के लिए काफी खास रहा। पहले तो इंडिया ने अपनी बनाई हुई चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और दूसरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि लेजेंड ऑफ ऑनर मिला। वैसे मोदी जी अब फ्रांस में बास्टिल डे परेड में आज एक गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइटेड हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कितने परसेंट ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना, वो आप कह दें कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूं, या क्योंकि माइनस में। हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज़ हमारे साथ डिस्कस होती हैं। जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं। जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर, तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है। कोई ना हमारे मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, जैसा महंगाई है, जैसा इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, ना पब्लिक की। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बात यह कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी। पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है। अगर बनती है तो वो बैकडोर बनती है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रही, ओपन आ ही नहीं रही है। हमें नहीं पता कि हमारी पॉलिसी इस टाइम क्या है, आईटी के हवाले से भी क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वो बाहर जाते हैं वो सिर्फ IMF के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं, एड के लिए मोस्टली देखा। सही बात है, ये इस टाइम एड के लिए जा रहे हैं। ट्रेड पाकिस्तान में आपको ही पता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। अभी पिछले 3-4 दिन में अब गई है, वो भी इसी वजह से कि जो IMF ने एक दे दी है, उन्हें किस्त दे दी है, उस वजह से। जैसे आपने कहा था कि US में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। टॉप 5 में आ चुकी है और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से। तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलकर आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसको वेलकम करते। देखिए, पाकिस्तान IT की तरफ अगर हम जाएंगे ना, तो वो सबसे पहली बात है कि डिजिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में है। ठीक है, वो आपको पाकिस्तान में इस टाइम नज़र नहीं आ रही इतनी ज़्यादा। ठीक है, वही खाते रजिस्ट्री वाला काम चल रहा है यहाँ पर। जितने भी अदारे हैं वहाँ पे जाओ, अगर आप एक्साइज के दफ्तर में चले जाओ, किसी पटवारी के पास चले जाओ, वो इतना बड़ा रजिस्टर खोल के ले आता है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में IT के प्रोजेक्ट्स खुद कंट्री के नहीं बन रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर लेबर आप ये कह लें कि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में उन्हें सस्ते में प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो पाकिस्तान में आके आप ये कह लें कि बाहर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट आती है वो इतनी डिजास्टर जाती है कि वो स्टार्टअप ही बंद हो जाता है अगर कोई करता है उसे। तो रहने दो फिर, फायदे हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो ज़रा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाह रहे हैं? वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा। ठीक है, वो हमारे दिमाग में भर दिया गया। अगर यही अगर न्यूट्रलिटी के साथ चलते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, और ये देखें अवाम यहाँ की भी उनसे मोहब्बत करती है। देखें, इस टाइम पता लगना शुरू हुआ है ना, तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है आपको नज़र। कोई आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, या फिर कोई ब्लैक गाड़ी घर के बाहर आ जाती है, तो लोग डर गए हैं इस टाइम। बस हवा निकल गई। अभी तो अगर सच्ची बात पूछें
कि ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वहाँ पे इंसान को होता है जहाँ पे आगे से कोई रिस्पॉन्स मिला हो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में हमें किसी पे भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा जिस तरह का करना चाहिए। ठीक है, जो स्टेट का और अवाम का जो ट्रस्ट होता है ना एक दूसरे के ऊपर, वो है ही नहीं। तो उसमें मैं आपके चैनल फिर भी 5%, 10%, 20% या है ही नहीं। हाँ नहीं, ऑनेस्टली बात करूँगा, अगर आपने इतने नीचे वाले परसेंट बताए हैं ना कि 5%, 10% कह सकता हूँ, वो इसलिए कि शायद इंसान एज ए इंसानियत जो इंसान आता है गलती हुई भी हो और इंसान कहे कि यार शायद मैं अब जाकर कुछ चेंज कर लूँगा, बेहतर कर लूँगा, उस लेवल पे रह के मैं उनको यानी कि एक परसेंटेज दे सकता हूँ। अदरवाइज उनके करैक्टर, उनका माजी या उनके जो हालात है करंटली, उन पे मैं उनको ज़रा से भी बिल्कुल नहीं दूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं। ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है। ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फ़ायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा, वहाँ पे अब चीज़ें टूटना ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो इसको क्या है, इस बात को डिस्कस करें, लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है। ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है। और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते हैं? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। अच्छा, वो जिस वजह से भी हमारी डिग्निटी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उस तरह डिग्निटी नहीं है। ठीक है, एक हमारी यानी कि हमारा इदारे हैं, इदारों में से जो टॉप ऑफ द यानी कि हमारी पाक आर्मी है, उन लोगों की वजह से हमारी डिग्निटी है। ठीक है, हमारे उनके साथ कोई इनफरादी यानी कि या इंटरनल मामला हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक साइड पे है, लेकिन सिर्फ हमारी पाक आर्मी की वजह से हमारी डिग्निटी है। ठीक है, ये मैं बात, अगर आप बात करें ना हमारे सियासतदानों की, तो अनफॉर्चुनेटली यार सियासतदानों ने उस तरह हमारी डिग्निटी बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पाकिस्तान में आके बिजनेस करना चाहेगा, उसे पता होगा भाई मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है, या बिलावल भुट्टो साहब से बात करनी है, या इमरान खान साहब से बात करनी है। अब देखें ना, इसकी ताज़ा तरीन जो एग्जांपल ये है जो हमारे सामने आई है कि इमरान खान को IMF के वफद मिलने आया है। ठीक है, यानी कि वो भी इस लेवल पे, यानी कि PDM एक साइड पे हो गई, यानी कि पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, उन्होंने उनसे भी गपशप जाके लगाई, इसके पास भी आए हैं। यानी कहीं ना कहीं IMF को भी ट्रस्ट इशू है कि भाई पता नहीं आगे गवर्नमेंट क्या होता है, किसने आना है किसने नहीं आना। देखें ना, ये चीज़ें नहीं, ये हमारे इंटरनल मामला नहीं, हमें बैठ के खुद ही सुलझाने चाहिए। ये हमें पॉजिटिव, अगर आप बात करें ना कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो ये है, ये नज़र आएगी कि ये आपस में बैठ के को प्लान करेंगे, यार हम एक साइड पे सारी चीज़ों को छोड़ दें और पाकिस्तान को सबसे आगे लेके। देखें, मैं तो चले ऐसे कहूँगा कि ये आप पाकिस्तान के अंदर लूटने के लिए कुछ नहीं है, आप तो ये बाहर से कुछ लाके लूटना चाह रहे हैं। अगर लूटना चाह रहे हैं तो अब बोल, तो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, ये शायद कुछ करना चाह रहे होंगे, कोई भी। ठीक है, अगर ये लूटना चाह रहे हैं, अगर जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हारे बच्चे क्या लूटेंगे? हमें अपने बच्चों के लिए कोई इस टाइम प्लान ऐसा कर दो, अच्छा, तो पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा फायदा हो जाए। यानी अब आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे हुक्मरानों को कि भाई थोड़ा सा छोड़ दो ताकि आपके बच्चे आके वो लूट सकें। देखिए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखिए, सीखने के तो मौके हैं, सबके पास हैं, पाकिस्तान के हर आम शहरी के पास भी हैं और ऊपर तो है ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको क्लिक करेंगे, आप उसमें से कुछ चीज़ें सीखेंगे तो वो जल्दी सीखी जाएंगी। ठीक है, अगर तकलीफ लेके सिखाएगा कोई, हमें तकलीफ दे के सिखाएगा तो सीखनी तो तब भी है। क्योंकि पाकिस्तान आज 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, क़यामत तक, ये तो हमारा ईमान है ना, दुआ भी है कि होना चाहिए। चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएं तो सही, अभी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। ये जो लोगों के हालात बना दिए हैं, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि गुर्बत में इंसान सबसे पहले गलत सोचता है, मेंटालिटी उसकी नेगेटिविटी होती है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली हमें चीज़ें नजर आ रही हैं। हाँ, देखें, हमें थोड़ा सा सांस लेने दें। सांस लेने मतलब कि बिलों की सूरत में, ठीक है,
कोई ऐसा यानी कि कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को बिल कम लें। तो हम कुमा के भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब पिछले दिनों टैक्स भी हम दे रहे हैं, बिल भी हम दे रहे हैं यार, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। एक माचिस की डब्बी लेते हैं, यकीन करें उस पर भी टैक्स देते हैं। इसके बाद वो क्या करें? माचिस की डब्बी वैसे है कितने की आजकल? मुझे तो लगता है 10 रुपए की है। कितने की? 15। ये देखें, ये 15 रुपए की माचिस की डब्बी, जो कि अभी 2-3 साल पहले 2-3 रुपए की थी, 4 रुपए। ना करें, पाकिस्तानी कुछ दें, कल को चाहे फिर ले लेना, फिर ले लेना। अगर हमारे पास होगा देने के लिए हम आपको दे देंगे, लेकिन इस टाइम एक ब्रेक थ्रू दिलवाएं पाकिस्तानी अवाम को। अगर आप इतने बड़े दावे करते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ नज़र आए, कोई हमें नज़र आए कि यार हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी बनी है, कुछ बेहतरी की रिफॉर्म्स बात करें। सबसे बड़ी बात कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, पुलिस रिफॉर्म्स करें, ठीक है। बाकी इदारों के जो रिफॉर्म्स हैं वो करें, वो मुफ्त हो सकती हैं, उनमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे ही हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।